हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, रीजनिंग का आज हम एक और टॉपिक यहाँ पे करेंगे और आप सभी जानते हैं भाई लगभग जो है हमारे 4 से 5 टॉपिक कवर हो चुके हैं। अगर आपने जो है रीजनिंग की क्लासेस पिछली नहीं देखी है तो भाई आप वहाँ पर जो अपनी वीडियोज़ भाई कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं भाई एचएसएससी सीईटी जो है 2024 का बैच हमने यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अपनी जो तैयारी बेहतरीन जो है दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी जो क्लास को। जो ब्लड रिलेशन है, रक्त जो संबंध वाला जो टॉपिक है दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है एचएसएससी इससे ज़रूर पूछती है। डेफिनेटली दोस्तों आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, चाहे दोस्तों आपका जो यहाँ पे जो है एस्टेट में हो या फिर आपके सीईटी जो 2024 आपका होगा। ठीक है, एचएसएससी जो भी एग्ज़ाम लेती है तो उसमें रीजनिंग जो पूछी जाती है तो एक जो क्वेश्चन ज़रूर मिलता है ब्लड रिलेशन का। तो यहाँ पे जो है दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके आएंगे इस बार, तो इसमें एक डेफिनेटली आपको मिलेगा, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और जो है दोस्तों ट्रिक के माध्यम से हम जो है सोल्व करेंगे भाई, फास्टली जो है कैसे करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों 3 टाइप के जो है दोस्तों यहाँ पे जो है इसमें क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पजल वाले बनेंगे, एक कोडेड जो है यहाँ पे पॉइंटिंग वाले। दोस्तों ये आपके जो है नोट्स हैं दोस्तों आपके, जो मैंने भाई टीचर्स जो पीयूष सर से बनाए हुए हैं। तो आप मिनिमम जो टाइम में मैक्सिमम जो है रिवीजन यहाँ पे भाई अपना कर सकते हैं। तो फटाफट जो है दोस्तों यहाँ पे ये टॉपिक मैं करवा देता हूँ ताकि भाई कम टाइम में आपका जल्दी से आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाए। ठीक है भाई, तो हमारा जो 5वां टॉपिक है इससे पहले आपके 4 आपके टॉपिक हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिर कोडिंग पॉइंटिंग जो है वाला भाई हम जो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे पॉइंटिंग वाला। आप सभी जानते हैं भाई, जैसे एक महिला जो है एक पुरुष की ओर इशारा या फिर एक तस्वीर की ओर जो है इशारा करते हुए कहती है। ठीक है, तो इस टाइप के जो है सारे क्वेश्चन, कुछ पजल वाले जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो जो है दोनों ही टाइप के दोस्तों यहाँ पे जो आपके आप आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली जो आपके पजल और पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन एचएसएससी पूछती है, तो इन्हीं पे जो ज़्यादा फोकस करेंगे भाई हम। तो यहाँ पे जो दोस्तों कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं उनको हम पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप जो है भाई आप ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन है, रक्त संबंध वाले बना सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों जो पुरुष है, जो मेल है भाई, उसको हमेशा ट्रायंगल से हम डिनोट करेंगे और जो महिला जो है फीमेल है भाई, उसको हम एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो एक जो है दोस्तों आपका जनरेशन गैप होता है। आप सभी जानते हैं भाई सबसे ऊपर जो है जनरेशन गैप में हमारे कौन है भाई, हमारे जो है ग्रैंड फादर है, हमारी ग्रैंड मदर है, हमारे दादाजी दादी जी आती हैं भाई। ठीक है, और उससे नीचे वाली जो पीढ़ी में हमारे कौन आते हैं, हमारे पिताजी आते हैं, हमारी माताजी आते हैं भाई। जो है हमारे पिताजी के भाई हमारे अंकल भी आते हैं, हमारी चाची भी आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जो जनरेशन गैप, जैसे अगर यहाँ पे एक और करें, अगर भुआ और फूफा की बात करें तो इसी जो है जनरेशन गैप में आपका आ जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे उससे और नीचे जो दोस्तों यहाँ पे चले, जैसे फादर जो हमारे फादर है तो उससे नीचे भाई आप हम आ गए। ठीक है भाई, हमारे फादर के जो हम हो गए सन। ठीक है, तो यहाँ पे सन जो हो गई, डॉटर हो गया। ठीक है, तो ये जो है सारे जो है इस प्रकार से और भी नीचे जा सकते हो भाई आप। ठीक है भाई, मान लेते हैं भाई जो फादर है, जैसे ये मैं हूँ। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर फादर है, तो जो नीचे जो है जैसे मेरा बेटा है तो यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मेनली जो है जनरेशन गैप आपका ये हो जाएगा। पहले ग्रैंडफादर मदर का होता है, फिर फादर का होता है, फिर सन का। तो इस प्रकार से अगर आपको क्लियर है दोस्तों जनरेशन गैप, तो यहाँ पे आप इजीली क्वेश्चन को यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता चल गया सबसे ऊपर कौन होता है, फिर कौन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें जो अंकल की दोस्तों, यहाँ पे अंकल, तो अंकल हम किससे बोलते हैं भाई, जो अंकल है भाई हमारे जो चाचा हैं उसको हम बोलते हैं। ठीक है, हमारे जो मामा है भाई उसको भी हम बोल सकते हैं, और जो मौसा है उसको भी बोल सकते हैं, और फूफा है उसको भी भाई जो इंग्लिश में अंकल से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना भाई। एक आपका होता है पैटर्नल और एक आपका होता है मैटरनल। तो पैटर्नल का जो मतलब होता है भाई पिता की तरफ से जो रिलेशन आपका बनता है उसको हम बोलते हैं, और मैटरनल जो है आपका वो होता है भाई जो रिलेशन हमारी माता की तरफ से बनते हैं। जैसे मेरे मामा मतलब मेरी जो मम्मी है उसके भाई है, उसको क्या कहेंगे भाई, वो मेरे मामा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों वो हमारी माँ की तरफ से रिलेशन बन रहा है। लेकिन अगर जो है दोस्तों यहाँ पे कहूँ मेरे चाचा, ठीक है, तो मेरे चाचा अगर मैं कहूँगा तो मेरे जो पिताजी है के जो भाई हैं वो मेरे चाचा कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पिता की तरफ से ये रिलेशन बनेगा। ठीक है, और माता की तरफ से जो रिलेशन बनता है उसको मैटरनल बोलते हैं। ठीक है, एक पैटर्नल जो अंकल होता है भाई, पैटर्नल अंकल कौन होता है, जो पिता की तरफ से मतलब पिता का भाई हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे चाचा हो गया भाई,
और अपने पिता का भाई हो गया, या फिर जो पिता की जो बहन होती है, ठीक है भाई, उसका जो हस्बैंड है फूफा जी, ठीक है, उसको भी हम ये पैटर्नल अंकल यहाँ पे बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये जो है पिता की तरफ से रिलेशन बनता है भाई, ठीक है। अपना जो पिता है, मेरे जो पिता हैं, ठीक है भाई, मेरे जो पिता हैं उसकी जो बहन है, ठीक है, वो मेरी बुआ जी लगेंगी, और उनका जो हस्बैंड है वो मेरे जो है फूफा जी लगेंगे। तो मतलब ये रिलेशन किधर से बना है भाई, पिताजी की तरफ से बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए पैटर्नल अंकल बोल सकते हैं भाई हम इनको, ठीक है। तो माता की जो तरफ से जो बनेगा भाई, जो मैटरनल जो अंकल, जैसे हम जो मामा है उसको मैटरनल अंकल बोल सकते हैं भाई। और जो हमारी मौसा जी है वो भी हमारी माता की तरफ से रिलेशन है। जैसे भाई मेरी जो है मम्मी है, ठीक है, मेरी जो माता जी है, ठीक है, मेरी माता जी की जो बहन है वो मेरी मौसी कहलाएगी भाई, और मेरी मौसी के जो हस्बैंड है वो क्या कहलाएंगे भाई, मेरे मौसा जी कहलाएंगे। मतलब जो ये रिलेशन जो है हमारा जो है मैटरनल जो अंकल है, ये हमारा जो है भाई माता की तरफ से बन रहा है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गए होंगे, दो रिलेशन, पैटर्नल और मैटरनल का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है फैमिली ट्री के जो है बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई। जैसे दोस्तों ए जो है बी का पिता है तो ए जो है ना वो पिता है किसका भाई, बी का। तो दोस्तों यहाँ पे पिता है, तो यहाँ पे डायग्राम हम यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे बनाना सीखेंगे। सबसे पहले तो हमने अभी देखा कि जो आपका जो मेल है उसको हम ट्रायंगल में जो है डिनोट करेंगे, और जो यहाँ पे फीमेल आएगी तो उसको दोस्तों हम क्या करेंगे भाई, उसको हम सर्कल में डिनोट करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे जो ए जो है बी का पिता है, तो ए जो है दोस्तों ट्रायंगल में बंद कर दिया, किसका पिता है, ये बी का। तो दोस्तों यहाँ पे बी नीचे आएगा क्योंकि जो है भाई बी इसका सन है, ठीक है। तो मतलब जनरेशन गैप आपको जो है ये बनाना है, पहले ऊपर जो है पिताजी होंगे, फिर आपके सन होंगे, और पिताजी से भी ऊपर जो है दोस्तों यहाँ पे दादाजी आपके होंगे, ठीक है। तो वो ऊपर बनेगा। तो इस प्रकार से आपको ये फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए भाई। तो ये आपका हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जैसे अगला जो है यहाँ पे ट्री बनाएंगे। जैसे ए जो है, ए है वो बी की माता है दोस्तों। तो अब की बार हमने ए जो है उसको माता बना दिया, किसकी माता है भाई, बी की। तो यहाँ पे माता है तो भैया हमने इसको सर्कल में बंद कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ए इज़ ए सन ऑफ बी, ए जो है बी का पुत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ए है वो बी का पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी का पुत्र है, जैसे बी है इसका पुत्र कौन है भाई, ए है दोस्तों। ए जो है पुत्र है, तो 100% हमें पता है पुत्र है, तो ये मेल है, मेल के लिए हमने ट्रायंगल में बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों बी के बारे में हमें पता ही नहीं है। बी जो है वो भाई अगर ये जो है ए है बी का पुत्र है, तो मतलब ये क्या हो सकती है, या तो ये माता हो सकती है भाई ए की, या फिर इसका ये पिताजी हो सकता है भाई, ठीक है, पिताजी। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो फैमिली ट्री यहाँ पे पढ़े भाई, ए एंड बी आर ब्रदर्स। अगर ए और बी दोनों भाई है दोस्तों, और भाई जो आपस में दोनों हैं, तो इसका मतलब दोनों मेल हैं, और दोनों मेल हैं दोस्तों। तो ए और बी जो है एक ही ट्रायंगल में आपका आ जाएगी, और दोस्तों एक ही जनरेशन गैप में आपका ये आएगा, सेम आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो है ए इज़ सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज़ ब्रदर ऑफ ए। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे ए जो है वो क्या है, बहन है, किसकी है भाई, बी की, ठीक है। तो मतलब बी की बहन है, तो मतलब बी किस में आएगा भाई, ट्रायंगल के अंदर में आएगा। और ए जो है बहन है, तो ए जो है किसके अंदर आएगा भाई, सर्कल के अंदर आएगा। और दोस्तों ये सेम जो है इस पे डी में आएगा, तो मतलब आएगा, ऊपर नीचे यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई बहन जो है या एक ही जो है आपकी इसमें जनरेशन में आएंगे, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड बी इज़ ब्रदर ऑफ ए। दोस्तों यहाँ पे ये भी कह सकते हैं बी जो है किसका ब्रदर है, ए का है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब भाई बहन है। नेक्स्ट है तो भाई बहन का जो रिलेशन जो है दोस्तों हमेशा आपका ये बनेगा भाई, एक आपका सर्कल में होगा, एक ट्रायंगल में होगा। जब भी आपको ये डायग्राम मिल जाए तो दोस्तों यहाँ पे तो आप समझना कि वो भाई बहन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों ए, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों भाई बहन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ए जो है इज़ द वाइफ ऑफ बी। ए है दोस्तों जो है वाइफ है, ए क्या है, वाइफ है, ठीक है भाई। ए पत्नी, ए जो है बी की पत्नी है दोस्तों। ए जो है किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। तो बी जो है दोस्तों हमेशा जो है पति होगा वो ट्रायंगल में मेल होगा, और पत्नी होगा वो सर्कल में होगा। लेकिन दोस्तों इसके बीच में जो हम एक कनेक्शन लगा देंगे भाई, प्लस का निशान, क्योंकि हस्बैंड वाइफ जो है भाई ये यहाँ पे ये हमने प्लस लगा दिया। प्लस का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि भाई हस्बैंड जो वाइफ है उनको हमने प्लस से यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है भाई। ओके, तो ये जो आपका हो जाएगा। तो जब भी आपका हस्बैंड वाइफ का जो डायग्राम बनाओ तो आप ये जो है वाला डायग्राम बनाना है भाई आपको। लेकिन जो है भाई और बहन वाला जो डायग्राम बनाना है भाई आपको ये वाला बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ए इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए जो है वो बी का चाचा है भाई। तो दोस्तों ए जो है बी का चाचा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ,
भाई ए का तो हमें कन्फर्म हो गया कि वो मेल है क्योंकि ये चाचा है भाई, ठीक है। और बी का जो है चाचा है, लेकिन दोस्तों बी का चाचा है, चलो ठीक है, बी का चाचा है तो यहाँ पे बी जो है दोस्तों डेफिनेटली जो आपका नीचे होगा क्योंकि जनरेशन गैप में नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बी का चाचा होने से पहले मतलब कोई भी चाचा कब बनेगा, जब हमारे जो पिताजी के भाई होंगे तभी तो बनेगा। तो यहाँ पे साइड में हमें हमारा पिताजी बनाने पड़ेगा और यहाँ पे जो है इसके नीचे भाई हम आ जाएंगे। मतलब ये तो बी क्या है, हम है भाई, ठीक है। और ये हमारे पिताजी है और ये साइड में हमारे क्या है भाई, भाई है, मतलब पिताजी के भाई है, मतलब ये हमारे चाचा जी है ए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है भाई चाचा और भतीजा के बीच में जो रिलेशन आपका जो है हमेशा ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो है ए इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ बी। ए जो है बी का मामा है, ए जो है वो क्या है भाई, बी का मामा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ए मामा बना दिया अब की बार, ए जो है उसको मामा बनाया है तो मतलब ये मेल हो गया, ठीक है। और दोस्तों मामा जो है माता की तरफ से जो है रिलेशन बनेगा तो सबसे पहले हमें माता को बनाना पड़ेगा। माता जो है हमारी यहाँ पे सर्कल में आएगी, ठीक है। और माता के नीचे भाई हम आएंगे भाई, ठीक है। तो ये हम हो गए, तो यहाँ पे जो हमारे जो है ये मामा हो गए भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम ये डायग्राम बनाएंगे भाई, ए जो है बी का मामा है तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये आ गए तो अच्छे से भाई कनेक्शन आप बना पाओगे और अच्छे से जो है आपके जो है फास्टली क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सोल्व होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो कनेक्शन जो अगला हमें बनाना है, ए इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ बी। ए जो है दोस्तों वो क्या है, बी का दादा है। ए जो है दादा है भाई, ए क्या है दोस्तों यहाँ पे दादा आ गया आपकी बार, ए यहाँ पे दादा हमने बना दिया। तो लेकिन दोस्तों ए जो है दादा किसका है, बी का है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दादा के नीचे कौन होंगे, पिताजी होंगे, ये हमारे पिताजी यहाँ पे वो भी आपके ट्रायंगल में ही होंगे। और पिताजी के नीचे दोस्तों मान लेते हैं भाई हम जो है पोते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे दादाजी बन गए भाई, ये दादाजी हैं और ये क्या है भाई, पिताजी हैं, ठीक है। तो जब आप जो है ए जो है बी का दादाजी है, ए बी का दादा है, तो आप हमेशा जो है ऐसे डायग्राम बनाओगे। तो ये जनरेशन गैप है, ये भाई दादा वाला गैप मतलब ये पीढ़ी है, ठीक है। ये पिताजी वाली पीढ़ी और ये हमारी वाली पीढ़ी, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो है ए इज़ द मैटरनल जो है ग्रैंड फादर ऑफ बी। दोस्तों ए जो है मैटरनल ग्रैंड फादर का मतलब क्या होता है भाई, मतलब मैटरनल ग्रैंड फादर। तो यहाँ पे दोस्तों ए जो है बी के नाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों नाना है हमारे भाई, तो ए जो है बी के नाना है। तो ए जो है क्या भैया, अब की बार ए जो नाना बन गया भाई, किसके नाना बनेगा भाई, बी का। लेकिन जो है नाना बनाने से पहले भाई माँ मैटरनल जो है माता की तरफ से ये रिलेशन है, तो भाई नाना की जो बेटी आपकी होगी और उसके जो है जो भी आपका भाई बेटा या बेटी होगा तो वो जो है भाई ये नाना का कनेक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये नाना है और ये हमारी भाई क्या है, माता जी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ए इज़ सन इन लॉ ऑफ बी। दोस्तों यहाँ पे ए है वो क्या है, सन इन लॉ है ऑफ बी, मतलब यहाँ पे कि ए जो है बी का दामाद है। ए क्या है दोस्तों, यहाँ पे बी का दामाद है। तो यहाँ पे हमने ए बना दिया, ए जो है दोस्तों दामाद है अब की बार, ठीक है। लेकिन किसका दामाद है, बी का बना है। और दोस्तों बी का जब भी हम दामाद बनाएंगे तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम दामाद है, मान लेते हैं कि हम दामाद है, तो भाई हमारी वाइफ जो है हमारी साइड में होगी भाई, प्लस के निशान से हम करेंगे। और हमारी वाइफ के जो है भाई यहाँ पे ऊपर जो है दोस्तों हम या तो ट्रायंगल बना दो या सर्कल बना दो, ठीक है। ये हमारे जो सास ससुर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सास या ससुर आपके ये होंगे, यहाँ पे आपको डायग्राम में दे रखा है, ओके। तो ए बी का दामाद है वो इस प्रकार से आपका बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों ए जो है बी की पुत्र वधू है, तो ए इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है। ए इज़ ए डॉटर इन लॉ ऑफ बी। तो इसका जो रिलेशन जो है आप कैसे बनाओगे भाई, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ए बी की जो है पुत्र वधू है। तो यहाँ पे जो ए है अब की बार क्या है भाई, पुत्र वधू है। पुत्र वधू है तो दोस्तों इसको सर्कल में करेंगे क्योंकि जो फीमेल है उसको हम सर्कल में डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे जो पुत्र वधू आपकी होगी भाई, ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन किसके पुत्र वधू है भाई, बी की पुत्र वधू है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इससे ऊपर आएगा ना भाई, बी जो है, बी यहाँ पे हम मान लेते हैं बी, हम ये हो गया भाई, तो इसका बेटा होगा ना, उसी की तो वाइफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा होगा, यहाँ पे नीचे ट्रायंगल होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ट्रायंगल होगा और इनके बीच में प्लस बनाएंगे भाई, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है भाई, ठीक है। ये जो हस्बैंड वाइफ जैसे ये हम है भाई और ये हमारे पिताजी हैं, ठीक है। तो हमारे जो पिताजी है और हमारी वाइफ जो है भाई, उनके बीच में जो है भाई क्या जो है रिलेशन बनेगा, तो ये जो है भाई आपका पुत्र वधू का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ए बी की भुआ है।
तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों डायग्राम। ए जो है वो क्या है भाई, बी की भुआ है। तो यहाँ पे अब की बार हमने, और जो दोस्तों जो भुआ है वो आपकी फ़ीमेल है, तो फीमेल है तो इसको हमने क्या किया भाई, सर्कल में यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है भाई, सर्कल में दोस्तों यहाँ पे बंद कर दिया। अब जो भुआ है भाई, भुआ बी की भुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भुआ बनाने के लिए भाई नीचे जो आपका आएगा और नीचे जो है बी आएगा। ठीक है, बी की भुआ, ए जो है बी की भुआ है। तो दोस्तों जो बी है वो आपका जो ट्रायंगल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई भुआ जो है, भुआ भतीजा भी हो सकता है। ठीक है, भुआ भतीजे भी हो सकता है, तो ये भतीजा भी हो सकता है और भतीजे भी। ठीक है, तो दो डायग्राम यहाँ पे हम बना सकते हैं। चलो हम अगर ये ट्रायंगल ही मान लें दोस्तों, इससे ऊपर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा भाई, ट्रायंगल होगा ऊपर, क्योंकि हमारे जो पिताजी हैं और हमारे जो पिताजी की जो बहन है वही तो हमारी बुआजी कहलाएंगे। ये जैसे हम हैं भाई, बी क्या है, हम हैं। ठीक है, तो हमारे ये ऊपर क्या हो गया, पिताजी, और पिताजी की ये जो साइड में जो है भाई बहन। तो ये जो डायग्राम हमने भाई बहन का बताया था भाई, ये भाई बहन आपस में। ठीक है, तो इस प्रकार से। और दोस्तों ये जो बी है वो सर्कल में भी हो सकता है, क्योंकि ये भाई ज़रूरी नहीं है कि जो बी, हमें कन्फर्म है ही नहीं कि भाई ये मेल है या फीमेल है, तो सर्कल या ट्रायंगल जो है दोनों में आपका हो सकता है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे ए जो है बी की चाची है भाई। तो भाई बताओ, ए जो है चाची है, अब की बार ए को चाची बना दिया भाई। किसकी चाची है भाई, बी की चाची है। अब बी है वो नीचे आएगा भाई। ठीक है, अब ये चाची है, चलो ठीक है, तो दोस्तों चाची है, तो यहाँ पे जो बी है वो कन्फर्म नहीं है, मान लेते हैं ट्रायंगल ही मान लेते हैं इसको, या फिर सर्कल भी हो सकता है भाई आपका। तो यहाँ पे दोस्तों चाची बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे चाचा बनाओगे। यहाँ पे देखो मतलब साइड में यहाँ पे ही हो गया, ये हमारे चाचा है मान ले, और चाचा के जो, अब ये हमारे भाई, मतलब इसके हमारे जो पिताजी है भाई, ये हमारे पिताजी, और ये कौन हो जाएंगे, हमारे चाचा जी। और फिर साइड में जो चाचा जी की जो ये प्लस कर दिया वाइफ है, वो क्या बनेगी भाई, हमारी चाची जी। तो इस प्रकार से जो है ये जो आपका रिलेशन आपका बनेगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ सारे जो आपको भाई डायग्राम समझ में आ गए। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों पजल वाले क्वेश्चन। ठीक है भाई, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, तो इसमें आपको बताना है भाई, क्वेश्चन नंबर 1, एक जो परिवार में ए जो है बी का पति है, और सी जो है ए का पुत्र है, डी है बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे जो पहला जो यहाँ पे दे रखा है कि पहला कि ए का एफ से जो है क्या संबंध है। ठीक है भाई, ए का जो एफ से क्या संबंध है, और यहाँ पे जो है दोस्तों ऑप्शन दे रखा है, पहला फादर है, दूसरा पैटर्नल जो है ग्रैंडफादर। पैटर्नल पिता की तरफ से जो बनेगा मतलब ये दादाजी होता है भाई। ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब हमारे नाना जी होते हैं भाई। सन यहाँ पे पुत्र। तो ये पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, 4 ऑप्शंस भी हमने पढ़ लिए। तो भाई बताओ कैसे करोगे दोस्तों। तो भाई कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में जैसे जैसे आपको जो है दिया है वैसे वैसे चलना है। जैसे ए है भाई बी का जो है पति है, तो यहाँ पे जो है ए क्या है भाई, पति है। किसका पति है भाई, ए जो है भाई बी का पति है। तो पति है तो साइड में भाई पत्नी होगी भाई बी। ठीक है, इसको करेंगे सर्कल में बंद, क्योंकि फीमेल को सर्कल में करना है, और दोस्तों मेल जो होगा ना, जो आपका पुरुष होगा उसको ट्रायंगल में बंद करना है, और जो महिला होगी उसको भाई, उसको हम क्या करना पड़ेगा, सर्कल में बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा, फिर कह रहा है कि सी जो है ए का पुत्र है। तो दोस्तों ए का पुत्र कौन है, सी है। तो यहाँ पे हमें कन्फर्म हो गया पुत्र है, मतलब ये भी ट्रायंगल में आपका बंद होगा, और पुत्र हमेशा जो है नीचे आएगा ना भाई, दूसरी पेड़ी में। ठीक है, चलो ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि डी जो है, यहाँ पे ये लाइन भी हो गया, सी ए का पुत्र ये हो गया। ठीक है दोस्तों, सी ए का पुत्र होगा। डी जो है बी की पुत्री है, यहाँ पे डी है वो क्या है, बी की पुत्री है। तो यहाँ पे जो बी है दोस्तों, बी के नीचे जो है पुत्री होगी इसके डी। ठीक है, और पुत्री जो है दोस्तों है, तो डी को यहाँ पे सर्कल में बंद करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो एफ है वो जी की पुत्री है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो एफ है वो क्या है भाई, जी की पुत्री है। तो दोस्तों यहाँ पे ये रिलेशन हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इससे अगला हम पढ़ेंगे सी जो है एफ का पिता है। भाई यहाँ पे सी जो है एफ का पिता है दोस्तों, यहाँ पे ये जो सी है ये किसका पिता है, एफ का पिता है। लेकिन दोस्तों ये जो नीचे एफ मैं बनाऊँगा ये मुझे कन्फर्म नहीं है अभी फ़िलहाल कि एफ क्या है, मेल है फीमेल। तो उससे पहले ये वाली जो लाइन हम छोड़ चुके थे इसको पढ़ो। एफ़ जो है जी की पुत्री है। तो यहाँ पे जो है एफ़ है दोस्तों, यहाँ पे जी की पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें कन्फर्म पता चल गया कि जो एफ़ है वो पुत्री है, एफ़ है वो क्या पुत्री है, तो मतलब सर्कल में करेंगे। और ये पुत्री है तो भाई ये ऊपर कौन है भाई,
तो दोस्तों ये इसके जो है पिताजी हैं, ठीक है। तो जी की भी ये पुत्री है और सी की भी ये हो गई। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे मतलब जो एफ है इसके साइड में आएगा ना, सॉरी यहाँ पे जी है इसके साइड में आएगा ना, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे भाई, जी हस्बैंड वाइफ, ठीक है भाई। तो ये जो है ये तो ऑलरेडी हमें दे ही रखा है भाई, ये आपका मतलब मेल है और तो ये फीमेल हो जाएगी जी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट जो है डायग्राम भाई ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम में दोस्तों हमें क्या बताना है, तो इसमें जो है हमें बताना है ए और एफ़ का क्या संबंध है। तो भाई बताओ, ए को देखो और एफ़ को देखो दोस्तों, ये रहा ए और ये रहा दोस्तों एफ़। तो ए जो है का एफ़ से क्या संबंध है, तो दोस्तों ए जो है क्या है, दादाजी हैं भाई किसके, एफ़ के। ए क्या है, दादाजी हैं किसके, एफ़ के, क्योंकि आप देख रहे हैं भाई इस जो ऊपर सबसे ऊपर वाला जो गैप है उससे नीचे भाई इसके पिताजी है और उससे नीचे इसके भाई इसके जो क्या होंगे भाई पोता पोती, ठीक है। तो यहाँ पे दादाजी, ठीक है। इस या फिर हम नीचे से चलें तो ये हमारे पिताजी और ये हमारे ऊपर दादाजी, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से जो है इसमें जो दादा जो है आंसर आएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, पैटर्नल ग्रैंडफादर, मतलब यहाँ पे दादाजी, ए और एफ का संबंध यहाँ पे दादा का है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे कर लोगे। अगला जो है दूसरा क्वेश्चन भी इसमें पूछा है इसी डायग्राम में। तो दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला जो डायग्राम हमारा है भाई, तो इसमें सभी क्वेश्चन में करा देता हूँ भाई, सी का जो है बी से क्या संबंध है दोस्तों। अब सी कहाँ पे है दोस्तों, ये रहा, और बी कहाँ पे है, ये रहा। इन दोनों के रिलेशन क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये जो है सी के पिताजी है, तो ये सी की क्या है, माताजी है, ठीक है भाई, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है, ये प्लस कर रखा है। तो मतलब सी जो है, तो इसमें सी का बी से क्या संबंध है, तो दोस्तों यहाँ पे सी जो है वो बी का क्या है, पुत्र है। सी है वो क्या है, बी का भी पुत्र है और ए का भी पुत्र है, ठीक है भाई। तो बी से पूछा है तो सी का बी से संबंध, तो सी जो है पुत्र है बी का, ठीक है। तो सी जो है बी का पुत्र है, तो यहाँ पे पुत्र आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे आंसर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है भाई, जी का बी से क्या संबंध है भाई। कितने क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बना लो, अगर आप ये फैमिली ट्री बना लेते हो तो आसानी से सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो भाई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जी का बी से क्या संबंध है भाई, जी और बी को देखो दोस्तों, जी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है दोस्तों। तो इन दोनों का रिलेशन क्या बनेगा बताओ दोस्तों। आप यहाँ पे देख रहे हैं भाई, ये जो है ये तो सी क्या है भाई इसमें दोस्तों, यहाँ पे जो सी है वो क्या है, ये जो सी है तो सी के ए क्या है, पिताजी हैं, ठीक है। और ये इसके जो है वाइफ है, तो मतलब वाइफ है, तो दोस्तों ये इसके क्या है, ससुर है, और ये इसके क्या है भाई, जी की बी क्या है, सास है। तो सास ससुर का जो संबंध है यहाँ पे, तो जी का बी से संबंध पूछा है भाई। जी क्या है दोस्तों, पुत्र वधु है। जी किसकी पुत्र वधु है, ए की भी है और बी की भी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जी किसकी पुत्र वधु है, जी है बी की पुत्र वधु है और ए की भी पुत्र वधु है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन भाई हम करते हैं भाई, जैसे यहाँ पे एक पजल है, ठीक है, ऐसे आपकी HSS से पूछती है दोस्तों यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो ए जो है बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। तो ये बताओ कि डी का ए से क्या संबंध है। चार ऑप्शन दे रखे हैं भाई, फादर है, ग्रैंडफादर है, या फिर भाई है, या फिर पुत्र है। दोस्तों फैमिली जो है ट्री बनाओ भाई फटाफट। ए जो है बी की पुत्री है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ए है वो बी की पुत्री है। तो ए का जो है दोस्तों हमें यहाँ पे कंफर्म हो गया कि वो पुत्री है, लेकिन किसकी पुत्री है, बी का। अभी तक बी का कंफर्म नहीं हुआ है कि वो मेल है या फीमेल है। तो जो भी मेल आएंगे दोस्तों उसको हम ट्रायंगल में बंद करेंगे, और जो भी जो है भाई जो भी मेल आएंगे दोस्तों उसको ट्रायंगल में बंद करेंगे, और जो भी फीमेल आएंगी उसको हम भाई सर्कल में बंद करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो हस्बैंड वाइफ होंगे उनके बीच में भाई प्लस का निशान लगाएंगे, ये ध्यान रखना है भाई, बस और कुछ नहीं करना है हमें। तो और यहाँ पे एक जनरेशन गैप का आपको ध्यान रखना है भाई। सबसे पहले ऊपर आएंगे दादाजी दादी जी, फिर उससे नीचे हमारे माताजी और पिताजी आएंगे, और सबसे नीचे भाई हम होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जनरेशन गैप 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और आप इजीली डायग्राम बना सकते हो भाई। तो ए जो है बी की पुत्री है दोस्तों, यहाँ पे हमारी पता चल गया भाई, ठीक है। फिर कह रहा है बी है वो सी की माँ है, तो बी है भाई किसकी माँ है, सी की है दोस्तों। तो मतलब बी है माँ है, माँ है मतलब फीमेल हो गई भाई ये, लेकिन किसकी माँ है दोस्तों, सी की माँ है। तो मतलब ए की भी माँ है भाई ये, और दोस्तों यहाँ पे नीचे सी की भी माँ है। तो इस साइड में एक ही जो है जनरेशन में आपके बनाएंगे भाई, एक ही पीढ़ी में बनाएंगे, लेकिन सी का कंफर्म नहीं हुआ भाई, सी क्या है। तो डी जो है वो सी का भाई है। तो दोस्तों जो सी का भाई कौन है भाई, यहाँ पे डी भी है, तो भाई है ये ट्रायंगल में हमने बंद कर दिया। तो दोस्तों ये बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। तो डी और ए आपस में क्या है दोस्तों, भाई बहनी तो है, एक ही गैप में आ गए ये। तो डी जो है भाई है ए का दोस्तों,
ठीक है, दी है क्या है, भाई है ए का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, भाई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भाई, आप पजल नंबर थर्ड देखो भाई। पी जो है क्यू का भाई है, आर क्यू की माता है, एस आर का पिता है, टी एस की माता है। तो ये बताओ भाई पी का टी से क्या संबंध है। भाई ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रांड जो है डॉटर मतलब पोती, ठीक है भाई। ग्रांड जो है दोस्तों यहाँ पे ग्रेट ग्रांडसन, दोस्तों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ग्रेट ग्रांडसन। ग्रांडसन तो क्या होता है भाई, आपकी पोती होती है, लेकिन ग्रेट आगे लग जाए, ग्रेट ग्रांडसन, इसका मतलब होता है परपोता, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ग्रांडसन, ग्रांडसन का मतलब यहाँ पे पोता, और ग्रांड मदर मतलब दादी। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन भाई कौन सा आपका राइट होगा। सबसे पहले हम फैमिली ट्री बनाएंगे भाई, फटाफट बनाओ दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, पी जो है क्यू का भाई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे भाई, पी है वो क्या है, भाई है। पी भाई है मतलब ये ट्रायंगल में आपका बंद हो जाएगा। किसका भाई है भाई, साइड में बना दो, क्यों, क्योंकि आपस में एक ही जनरेशन में भाई भाई आएंगे, ठीक है, भाई बहन आएंगे, भाई भाई आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये हो गया भाई। नेक्स्ट यहाँ पे आर जो है क्यू की माता है। आर भाई किसकी माता है दोस्तों, क्यू की। तो क्यू की माता है तो भाई ये आपका ऊपर बनेगा ना, इसके माता ऊपर आएगी। तो माता जो है भाई है तो सर्कल में बंद करेंगे, तो ये भी होगा। एस जो आर का पिता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो एस है वो क्या है, आर का पिता है। तो यहाँ पे एस आर का पिता है, तो आर का पिता कौन हो गया भाई, आर से ऊपर हो गया भाई, और वो एस है दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे, ट्रायंगल में बंद, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों टी एस की माता है। तो अब टी है, एस की माता जो है दोस्तों इससे और ऊपर बनेगी, तो वो टी है, तो इसको सर्कल में बंद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने दोस्तों ये बना लिया। फिर हमें भाई ये पूछा है कि बताइए कि पी और टी का क्या संबंध है। तो दोस्तों ये रहा पी आपका और ये रहा टी भाई। तो बताओ भाई क्या संबंध है। तो ये तो दोनों भाई बहन ही है भाई, ठीक है। तो मतलब ये इसकी माता है भाई, माता से ये रिलेशन बन रहा है भाई। माता के जो है भाई, हमारी माता है, ये मान लो ये हमारी माता जी है। हमारी माता जी के ये ऊपर क्या है, पिताजी है। हमारी माता जी के पिताजी कौन होंगे भाई हमारे नाना जी होंगे। और दोस्तों हमारे जो नाना जी होंगे उसके जो है नाना जी की माता जी कौन होंगी भाई, बताओ। हमारी जो नाना जी है, हमारे नाना जी हैं, उसके जो माता जी क्या होंगी भाई, हमारी वैसे नानी जी कहलाएंगी, पर नानी जी कह सकते हैं। तो मतलब ये तो, या फिर ऊपर से चलो टी, पी का टी से संबंध। तो यहाँ पे दोस्तों टी से अगर हम चलें, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी माता जी है भाई, ठीक है, और ये हमारे क्या है भाई, ये हमारे नाना जी है, और ये उस हो गया। तो भाई तो ये आपका जो ग्रेट ग्रैंड जो है आपका सन आपका होगा भाई, ये इसका, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, इसका पुत्र हो गया, ठीक है। और इसके पुत्र जो है, और ये इसका पुत्र की ये इसकी पुत्री होगी, मतलब यहाँ पे इसकी पोती होगी, और इसकी, लेकिन दोस्तों ये माता की तरफ से है, ठीक है। तो ये आपका और ये नीचे होगा, तो यहाँ पे मतलब परपोता ही आपका आ जाएगा ये, ठीक है, ओके। तो टी का पी से क्या रिलेशन हो जाएगा भाई, परपोता। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। ए जो है बी की बहन है, बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, डी ए के साथ क्या संबंध है। डी का ए के साथ क्या संबंध है भाई। तो सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम भाई बनाओ। तो यहाँ पे मदर का है, पुत्री का है, पुत्र का है, चाची का है भाई, बताओ। तो दोस्तों यहाँ पे आप डायग्राम बनाओगे यहाँ पे। तो ए जो है बी की बहन है भाई, ए है दोस्तों यहाँ पे क्या है, बहन है, ये कन्फर्म हो चुका है। लेकिन किसकी बहन है, बी की बहन है दोस्तों। लेकिन बी का नहीं पता, बी भाई है या बहन है ये नहीं पता, ठीक है। लेकिन दोनों जो है बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं भाई। बी जो है सी का भाई है, बी है दोस्तों क्या है, भाई है, लेकिन किसका है, सी का है। तो ये इसी गैप में मतलब सेम पीढ़ी में ही चल रहे हैं। सी का भाई है, अब सी का नहीं पता क्या है। तो सी जो है वो डी का पुत्र है, तो ये पुत्र हो गया भाई दोस्तों ट्रायंगल में। लेकिन किसका पुत्र है, डी का पुत्र है दोस्तों ये, ठीक है। तो डी का ए से क्या संबंध है दोस्तों। अब देखो ये इसका पुत्र है, तो ये भाई ये इसका पुत्र है, मतलब ट्रायंगल वाले पुत्र हो जाएंगे और सर्कल वाले पुत्री हो जाएगी। तो ये इसकी पुत्री है भाई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे या फिर डी का ए से क्या संबंध है। तो डी का ए के संबंध, डी क्या है भाई, डी दोस्तों क्या है, डी पिता भी हो सकते हैं और माता भी हो सकते हैं भाई। इन सभी के जो है डी क्या हो सकते हैं भाई, डी का हमें ना तो ट्रायंगल में बंद कर पा रही है, ना ही सर्कल में दोस्तों। तो मतलब जो डी है इन सभी का क्या है,
इन सभी का या तो पिताजी है या फिर माताजी है। तो दोस्तों ऑप्शन में जो है पिताजी तो कहीं हमें दिखाई नहीं दे रही, तो भाई माताजी दिखाई दे रही है, तो माताजी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन है, ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, डी सी की नानी है, डी के साथ ए का क्या संबंध है। तो इसमें ऑप्शन है भाई डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू, पुत्री, और दोस्तों यहाँ पे आंट, चाची, नेफ्यू, भतीजा। तो भाई बताओ इसमें जो है फैमिली ट्री आप बना लो भाई फटाफट यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे ए जो है का भाई बी है। ठीक है भाई, ए का भाई बी है दोस्तों, ए का भाई जो है वो बी है, तो बी जो है भाई है दोस्तों किसका, ए का, लेकिन ए का हमें अभी तक नहीं पता है वो सर्कल में आएगा या ट्रायंगल में आएगा। ठीक है। तो जिसकी इकलौती बहन सी जो है आपका जो है भाई माता है। ठीक है भाई, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। ठीक है दोस्तों, तो जो जिसकी इकलौती बहन जो है सी की माता है, तो ये बताओ भाई क्या होगा भाई। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें, तो यहाँ पे एक बार फिर से इस डायग्राम को बनाते हैं भाई। तो यहाँ पे ए का भाई जो है बी। ठीक है दोस्तों, ए का भाई क्या है बी, तो यहाँ पे हमें जो है बी का कन्फर्म हो चुका है भाई, बी क्या है वो मेल है भाई, और ये आपस में भाई बहन है। ठीक है, ए का भाई है बी, तो दोस्तों बी जिसकी इकलौती बहन मतलब बी की, यहाँ पे जो ये इसके लिए यूज होगा जिसका या जिसकी जो भी आएगा, तो बी मतलब जिसकी मतलब बी की जो इकलौती बहन जो है सी की माता है। बी की इकलौती बहन कौन सी है भाई, ये साइड में मान लेते यही है। ठीक है, ठीक है, इसी को ही मान लिया दोस्तों यहाँ पे हमने, बी की इकलौती बहन। ये किसकी जो है भाई माता है भाई, सी की माता है, तो सी की माता है तो इसके नीचे बना दो भाई। ठीक है, इसका बेटा क्या बना दो भाई, सी जो है बेटा या बेटी जो भी हो सकता है वो नीचे बना दो। डी जो है सी की नानी है दोस्तों, तो सी की नानी कहाँ पे होगी दोस्तों, यहाँ पे जो आपका ये हो गया, तो ये ऊपर जाएगी भाई, तो इसके ऊपर जो है दोस्तों यहाँ पे ए के ऊपर ये इसकी मम्मी जी, और यहाँ पे मम्मी जी से ऊपर इसकी नानी जी, तो डी को नानी बना दिया। डी जो है सी की नानी है, तो डी के साथ ए का क्या संबंध है दोस्तों, तो डी के साथ ए का संबंध बताना है। तो भाई सिंपल शायद भाई डी तो ये पुत्री दिखाई दे रही है। ठीक है, तो पुत्री इज़ द राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ई जो है बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का जो है पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है। तो भाई दादा है, पोती है, पिता है या परदादा, परदादा को बोलते हैं ग्रेट ग्रांड जो है फादर। ठीक है दोस्तों, रिलेशन बनाओ भाई। अब बताओ भाई, ई जो है बी की बहन है, सबसे पहले इसको पढ़ो। ई जो है दोस्तों बी की बहन है, ई दोस्तों यहाँ पे बहन हो गई भाई, आपका कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पे हम अपनी तरफ से यहाँ पे बना लेते हैं स्टार्टिंग से भाई। ई जो है दोस्तों बहन है, लेकिन किसकी बहन है, बी की है, तो दोस्तों यहाँ पे ए की जनरेशन में आएंगे, लेकिन बी का हमें कन्फर्म नहीं है बहन है या मतलब ट्रायंगल में आएगा या सर्कल में आएगा। तो आगे पढ़ो भाई। तो ए जो है सी का पिता है, तो दोस्तों यहाँ पे ए जो है सी का पिता है। ठीक है, इसको होल्ड कर दो। तो यहाँ पे दोस्तों फिर आगे कह रहा है बी जो है, तो यहाँ पे इसको होल्ड कर दो भाई थोड़ी देर। तो बी जो है सी का पुत्र है दोस्तों, बी है दोस्तों क्या है, पुत्र है सी का, तो इसका बी का हमें पता चल गया भाई ये पुत्र है, लेकिन किसका है दोस्तों, सी का, सी ऊपर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमने होल्ड किया था उसको हम देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे ए जो है सी का पिता था, एक मिनट को भाई ये फिर से बनाना पड़ेगा, एक मिनट को। तो यहाँ पे दोस्तों हम कहाँ तक पहुँच गए थे, ये हमारा ई हो चुका था, और यहाँ पे हमारा बी हो चुका था, सी हो चुका था। अब कह रहे हैं कि जो ए है वो सी का जो है क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए जो है सी का पिता है, तो यहाँ पे ए जो है सी का पिता है भाई। ठीक है, तो दोस्तों ए का कन्फर्म हो गया, ये पिता है किसका, सी का, लेकिन सी के बारे में हमें अभी तक ये नहीं पता कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है भाई, तब ए का ई से क्या संबंध है। तो भाई ए और ई का संबंध हमें बताना है भाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो इसका, इससे जो नीचे वाला आपका ये हो जाएगा भाई, ये माता भी हो सकती है। ठीक है भाई, जैसे बी है, बी की माता भी हो सकती है, और ये बी का पिता भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, जो यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है, तो बी की ये माता भी हो सकती है, पिता। अगर दोस्तों यहाँ पे इसको हम पिता माने, ठीक है, सी को क्या माने, पिता माने, किसका, बी का, तो भाई बी का पिता है, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, तो इसके पिता का पिता कौन कहलाएंगे, दादाजी, मतलब भाई जो बी का दादा है ये ए, और दोस्तों ई का भी क्या है, दादा है।
तो इस प्रकार से तो हमारा दादा रिलेशन बन जाएगा ए और ई का। लेकिन अगर यहाँ पे दोस्तों, अगर हम इसको माता ही मान ले, भाई ये हमारी माता है, तो ये हमारे नाना हो जाएंगे भाई ऊपर वाले। तो मतलब भाई ये जो इन दोनों के नाना है, ए क्या है, इन नीचे वाले जो हैं दोनों के नाना है। तो इसमें दोस्तों नाना तो हमें कोई रिलेशन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दादा जो है ज़रूर है। तो ये पिता की तरफ से जो रिलेशन यहाँ पे बनाया गया है ऑप्शन के थ्रू भाई, ठीक है। तो दादा इज़ द राइट आंसर, ओके। तो वैसे दादा या नाना जो है दोनों आपके ऑप्शंस होंगे भाई, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपके दादा नाना होंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग दादा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अगला जो डायग्राम बनाओ भाई, ए जो है बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है, सी बी का जो है पुत्र है। तो बताइए कि ए का डी से क्या संबंध है। तो सन का पोता या फिर, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ए बी का भाई है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे चलो भाई, ए जो है बी का भाई है, मतलब ए का हमें कन्फर्म हो चुका है भाई, ए क्या है भाई, भाई है, मतलब ये ट्रायंगल में हम इसको बंद करेंगे, लेकिन किसका है, बी का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों सी जो है ए की माता है, ए की माता कौन है भाई, सी है, तो ये इससे ऊपर बनेगी, यहाँ पे इसको सर्कल में बंद करेंगे। डी जो है सी का पिता है, ठीक है भाई, डी जो है दोस्तों सी का पिता है, तो सी का भी पिता यहाँ पे दोस्तों सी से ऊपर यहाँ पे डी जो है आपका और वो पिता है, तो ये आपका ट्रायंगल में बंद करेंगे, ठीक है। तो ई जो है बी का पुत्र है दोस्तों, यहाँ पे ई जो है वो क्या है, बी का पुत्र है। तो यहाँ पे जो ये बी दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन इससे कंफर्म हमें नहीं हुआ है ये आपका मेल है या फीमेल है। तो जो ई, बट ये जो ई है वो किसका पुत्र है दोस्तों, ये बी का जो है पुत्र, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो बताइए कि जो है ए से डी का क्या संबंध है। तो यहाँ पे ए और डी का हमें रिलेशन आपको बताना है भाई। तो बताओ भाई दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे दोस्तों ए और बी जो है, ए बी का भाई है, तो ये मतलब ये भाई बहन है भाई, ठीक है। तो ये क्या है, भाई बहन, ओके। तो अगर ये दोस्तों ये इसका भाई हुआ, ठीक है, अगर ये मान ले, तो ये मान लेते हैं आपस में भाई वे, बी और ए आपस में भाई वे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये हुआ कि जो यहाँ पे ये तो इसके पिताजी हो सकते हैं भाई, ठीक है। और ये साइड में कौन है भाई, इसके चाचा जी आपके हो गए। तो यहाँ पे इनके जो है माताजी दोनों की ऊपर है, ठीक है। और माताजी है, इनके माताजी के भी जो है दोस्तों यहाँ पे पिताजी जो हैं वो आपके भाई यहाँ पे क्या लगेंगे भाई, नाना जी यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। तो डी जो है क्या है भाई, नाना जी है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से नाना जो है इसका राइट आंसर होगा, अगर हम बी को यहाँ पे मेल माने दोस्तों, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है यहाँ पे नाना जो है राइट आंसर है भाई, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे नाना हो जाएगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और अगली क्लास में और कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। यहाँ पे कल आपका जो है ये फिनिश कर देंगे भाई, आपका जो ब्लड रिलेशन वाला जो भी जितने भी इसमें टाइप बनेंगे सारा जो है कल आपकी वीडियो आपकी एक घंटे की आई है दोस्तों। आज हमने आधे घंटे के ये की है, तो आज आप इतना बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ चुके हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, ये आप बनाओ भाई क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।